नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो है 60 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए एसएसटी जो है वो पेपर 2 का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। 6 से 8th जो है जो जूनियर लेवल की जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन, जहाँ से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपको जो है पूरे कंप्लीट जो है टॉपिक्स तैयार करने होंगे, ठीक है। आप अगर ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो जो है इसमें अच्छे नंबर नहीं आएंगे। एसएसटी में अक्सर बच्चे इसी की गलती करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो के माध्यम से जो है हम क्या होगा कि क्वेश्चंस पेपर्स भी लगाएंगे और जल्द ही आपको जो है पूरे कंप्लीट जो है स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा इस चैनल पर। अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल देखना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, आप हमारे साथ यूपी टेट जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो है अगर वो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी इशू हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो और अगर वीडियो में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ हमें जो है कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। और अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शुंग वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। देखिए शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्पमित्र शुंग ने, ठीक है। और पुष्पमित्र शुंग ने जो है मौर्य के जो है अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करके, जो कि बृहदत्त का जो है सेनापति था पुष्पमित्र शुंग, और उसने इसकी हत्या करी और फिर मौर्य वंश का समाप्त हो गया और मौर्य वंश के बाद नींव रखी गई शुंग वंश की। अब शुंग वंश के अंतिम राजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंतिम राजा है देवभूति। देवभूति की हत्या किसने करी थी। जैसे उन्होंने हत्या करी थी वैसे ही इसकी हत्या वासुदेव कन्न ने की थी। वासुदेव कन्नव, कन्नव, तो ये कन्नव ने की थी, वासुदेव ने हत्या करी थी और ये हत्या करके कन्नव जो है वंश की स्थापना रखी थी। तो क्रम भी कई बार पूछा जाता है। पहला जो क्रम आ जाता है हम यहाँ पे देखें तो मौर्य वंश, मौर्य के बाद आता है शुंग वंश, शुंग के बाद आता है कन्नव वंश, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। तो देखिए हम सभी को ये बात पता होना चाहिए कि कागज जो है बनाने की जो खोज थी वो चीनियों द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कागज जो है स्थापित किया गया था चीनी के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कागज से रिलेटेड है। भारत में प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है किसने की थी। तो भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था गोवा में और पुर्तगाली द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आज के समय में अगर हम तक्षशिला की बात करें तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में ये स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कालिदास के संदर्भ में जो है हमें आंसर देना है। कालिदास कौन थे, किस टाइम पीरियड के कवि थे। तो काली जो दास थे वो जो है गुप्त काल के कवि थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब है। और गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के जो है प्रसिद्ध ये कवि थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो कुषाण काल में सबसे ज्यादा विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। और कला में भी बात करें तो गंधार कला, गंधार कला, मथुरा कला, ठीक है, ये जो है सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। कला की शुरुआत कब समझ लीजिए हम कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा इन्हीं जो है कलाओं में जो है बुद्ध की, महावीर की मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई थी। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, ऑप्शन यहां पे सी इसका सही जवाब है, वैशाली, ठीक है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने सारनाथ में ये उपदेश दिया था। 7वें का सी है। अब सारनाथ के हिरन पार्क में, ध्यान रखिएगा, हिरन पार्क में
है ना, हिरन पार्क में अपने 5 शिष्यों के साथ, ठीक है, उनको दिया था। और ये जो प्रथम उपदेश को जो है कहा गया था धर्म उपदेश को चक्र परिवर्तन, ठीक है। चल, चालुक्यों की राजधानी थी, तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी बादामी। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या था? हमने कल ही आपको 2 दिन पहले ही जो है सिंधु घाटी से रिलेटेड एक पूरा स्टडी मटेरियल दिया है, आपको उसको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैंने उसमें दिए हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपको स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आपने वो तैयार कर लिया तो स्टेट पीसीएस में अभी अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है पहली नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए? तो पुरातन भारतीय जो है विश्वविद्यालय के अवशेष सबसे पुराना तो वो है नालंदा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो वो किया गया था दांडी मार्च के बाद, मतलब नमक जो है नमक कानून तोड़ने के बाद, ठीक है। अब नमक कानून जो है तो दांडी मार्च शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था, आपको बिल्कुल डेट वाइज याद रखनी है, 12 मार्च 1930 में जो है ये साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये चला था। इसी दिन जो है यहाँ पे समुद्र में जा करके जो है नमक जो है बना करके कानून तोड़ा गया था और फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारत में हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। 13वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे? तो पहली बात तो प्रार्थना समाज की संस्थापना किसने की थी और ये संबंधित है महाराष्ट्र से और ये इसका संबंध है समाज सुधारकों से, ठीक है। सामाजिक धार्मिक जो है सुधार आंदोलनों में से जो है ये माना जाता है। तो हम यहाँ पे जो आंसर देंगे एमजी रानाडे, ऑप्शन यहाँ पे 13 का ए है ऑप्शन, ठीक है। श्री ए ओ ह्यूम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक डॉट डॉट थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी, ये याद रखिएगा, 1885 में की गई थी और ये एक सिविल कर्मचारी थे, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज के जो है एक अधिकारी थे, ठीक है। तो उन्होंने ये किया था, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। इसकी स्थापना का मूल कारण था कि जो भारतीय लोग हैं वो लोग भी अपने राजनीति जो है समझ को विकसित करें और राजनीति से रिलेटेड राजनीति के माध्यम से जो है अपनी बात को रखें, ठीक है। तो ये मूल जो है इसका उद्देश्य था इसकी स्थापना का। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, 2 बार अध्यक्षता की थी। पहला जो अध्यक्षता की थी हरिपुरा, ठीक है, जो कि 1938 में है। फिर उसके बाद अगला जो है त्रिपुरी में अधिवेशन किया था, अध्यक्षता की थी, 1939 में है। दोनों की अध्यक्षता की थी और त्रिपुरी अधिवेशन से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो 1939 आंसर होगा। इस्तीफा देने का मूल कारण था कि गांधी जी के साथ इनका मतभेद हो गया था। गांधी जी एक्चुअली चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया को जो है बनाना चाहते थे और और मतलब उनको बनाना चाहते थे और बन गए थे जो है सुभाष चंद्र बोस। तो इस बात से मतभेद था, बाद में इन्होंने जो है यहाँ इस पद से इस्तीफा दे दिया और 1939 में ही इसी वर्ष जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो बाघ परियोजना आरंभ की गई थी 1973 में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरणें लंबवत अनुलंबवत गिरती है।
देखिए सूर्य की किरणें, ये ग्लोब है और इस ग्लोब में सबसे लंबवत कहाँ गिरती है? तो ये भूमध्य रेखा। आंसर हो गया ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पे गिरती है, सीधी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा गीत जो है महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था कि वो अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन और बल देने में पर्याप्त है, यदि मैं भगवत गीता को भूल भी जाऊं तो आंसर है ऑप्शन बी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये उनका सबसे प्रिय जो है गीत था। ध्यान रहे यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन मान्य होगा और ये इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? देखिए भारत में जितनी भी परियोजनाएं हैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी परियोजना, भाखड़ा नांगल जो है परियोजना है ना, तो इस तरीके की जो परियोजनाएं हैं ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं इसका एक प्रॉपर आपको वीडियो दे दूंगा। फिलहाल के लिए कोयना परियोजना कोयना नदी में बना हुआ है और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, ये एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक, चलिए। मुख्यतः निम्न जो है गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि, ऐसी गैसों का उत्पादन या ऐसा कुछ करना जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़े, ताकि फिर उससे गर्मी बढ़ जाएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग इसे कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मूल कारण है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है वायुमंडल में तो गर्मी जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेता है और फिर वापस पृथ्वी से जो है मतलब पुनः अंतरिक्ष में भेजने में जो है वो रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जिससे क्या होता है कि वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है, पृथ्वी पे तापमान बढ़ जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। एक तो ये है शुक्र जिसे कहते हैं वीनस, और एक जो है अरुण, यूरेनस कहते हैं। ठीक है, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे अधिक तप्त गर्म गैस कौन सा है, गर्म ग्रह कौन सा है? तो सब देखिए सूरज के जो नजदीक होगा वो सबसे गर्म होगा, यही तो होगा। तो सूरज के सबसे नजदीक है बुध, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसके बाद वाला जो ग्रह है जिसे कहते हैं शुक्र, ये है सबसे गर्म ग्रह। ध्यान रखिएगा, सूरज के सबसे अधिक गर्म ग्रह जो होता है उसे कहते हैं शुक्र को। शुक्र में क्या होता है कि 96 से 97% तक जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अब जब सूर्य के प्रकाश को वो अवशोषित कर लेती है और वायुमंडल में पुनः भेजती नहीं है, तो इसलिए ये वायु वहां के तापमान को बढ़ा देती है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन से हैं? तो ये दो संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व के संदर्भ में और एक भारत के संदर्भ में। तो अगर विश्व के संदर्भ में बात करें तो नॉर्मन जो है बोरलॉग हैं, और भारत के संदर्भ में बात करें तो MS जो है स्वामीनाथन जो है, ये जो है भारत के संदर्भ में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। तो संसद का जो अभिन्न अंग है वो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हम ये तीनों को ही अभिन्न अंग मानेंगे। ध्यान रखिएगा, कई बार जो है बच्चे लोकसभा लगा देते हैं या लोकसभा राज्यसभा लगा देते हैं, जबकि तीनों ही यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि बिना तीनों के जो है कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा स्तंभ, फोर्थ जो है स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो चौथा स्तंभ है, भारत के 4 स्तंभ है, एक तो विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका और उसका चौथा स्तंभ है प्रेस।
जिसे कहते हैं, या समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, ये सब जो है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र हमको मिलता है अनुच्छेद 19 में, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव है, उसके चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित जो है सत्र में चुना जाना। तो संसद के जो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको, और प्लस उसके साथ केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा, इन दोनों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पे जो है इसका बी है, सीधा जनता के द्वारा जो है ये चुने जाते हैं, ये यहां पे ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है कौन सी रखी गई है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये आयु की बात हो रही है, ये अनुच्छेद 58 का हिस्सा है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे, वर्ष कब हुए थे? तो 28 का है, 1951-52 में हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका निर्णय होता है अनुच्छेद 110 के तहत, ठीक है। और इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ब्राजील जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका में उगने वाली घास को क्या कहते हैं? यहां पे उगने वाली घास को पंपास कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है ये लिया गया है आयरलैंड से। भारत का जो संविधान है वो तकरीबन 60 से अधिक देशों से लिया गया है, वहां से कॉपी किया गया है। तो मतलब उन देशों को, संविधान को पढ़ा गया, फिर उसके अच्छे मूल जो है चीज़ों को जो है अपने संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो आंसर यहाँ पे सी इसका सही जवाब है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? तो वन महोत्सव मनाना, वनारोपण करना, लकड़ी काटना ही जो है ये पारिस्थितिकी जो है संतुलन में बाधा डालता है, मतलब असंतुलन जो है करता है, ठीक है। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक जो है स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो है महासागर, ओशियन, ठीक है। ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। चक्रवात कब होता है? तो देखिए, जो साइक्लोन होते हैं, अक्सर देखा है आपने, ये इस तरीके गोल 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 जो तूफान होते हैं, तो इनका जो केंद्र होता है यहां पे लो प्रेशर होता है, और इसके आसपास जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जो आंसर है, केंद्र में जो है निम्न दाब और चारों तरफ उच्च दाब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहां पे सी इसका सही जवाब होगा। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ओजोन परत का क्षरण जो होता है वो सीएफसी, कार्बन फ्लोरो जो है कार्बन नामक गैस के जो है उत्पादन से होता है। और ये गैस जो है प्रयोग की जाती थी एसी में, रेफ्रिजरेटर में, मतलब फ्रिज में, ठीक है, वहां पे प्रयोग की जाती। अब तो खैर इसका प्रयोग नहीं होता है, अब इसकी जगह जो है वो RFC जो है R32 जो है यूज किया जाता है गैस का, ठीक है। कपड़ों को काटने वाला कीट होता है तो इसे कहते हैं क्लीप मोथ। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग है लाल, पीला और नीला, रेड, येलो और ब्लू, RYB। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग हैं। तो देखिए, जो एड्स होता है वो एक विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन यहां पे ए इसका सही जवाब होगा। दूध दोहने की जो है सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसे कहते हैं फिस्टिंग विधि।
ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। समाज पर जो है दहेज प्रथा का कुप्रभाव है, तो समाज में दहेज प्रथा का कुप्रभाव क्या होता है? दहेज प्रथा की वजह से क्या होता है, बहुत सारे परिवार जो है वो उधारी लेते हैं, ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं ताकि जो है एक अच्छी जगह शादी हो जाए, तो ऋणग्रस्तता इसका कुप्रभाव है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है भैया, अपनी बिटिया को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, मन लगा के पढ़ाओ, ताकि वो कुछ जीवन में कुछ कर सके और इक्वल हो सके। मतलब जॉब करेगी तो जो है, जो जिससे भी शादी होगी तो ऑब्वियसली वो दहेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को रोकना है तो आपको जो है एजुकेशनल तौर पे ही रोकना पड़ेगा, नहीं तो बाकी तो जीवन भर ये दहेज वाला सिद्धांत तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।